चलो दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। मैं काफी हादसे के बाद काफी समय के बाद मैं लाइव आ रहा हूं और कुछ न्यूज एनालिसिस है मैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक चीज चल रहा है, बहुत काफी मशहूर है, जो आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ पर जो है AAC यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के काफी जो मुद्दा जो है गर्मा गर्मी चल रहा है। और आप सभी को बता दूं कि ये बहुत खास है, इन ऐसे विषयों को लोगों तक पहुंचाया जाना और आप लोगों को एनालिसिस करके बताना कि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं, लोग जो है यूनियन क्यों बनाते हैं, और उस यूनियन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जनता लेकर के कैसे उम्मीद करते हैं और उस उम्मीद को कैसे लोग पानी फेर देते हैं, या फिर अपने खुद के पर्सनल जो व्यक्तिगत या फिर पर्सनल जो बेनिफिट के लिए लोग जो है किसी एनजीओ को या फिर किसी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके और लोगों को कैसे धोखा देता है। और अभी इसका जो है सोशल मीडिया में फेसबुक में इतना वायरल चल रहा है कि लोगों को सोचने और समझने में मजबूर कर रहा है कि अरुणाचल जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है। क्या अरुणाचल डेवलप हो रहा है, क्या अरुणाचल विकास हो रहा है, इन चीजों को चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। और अरुण भूमि हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम सरकार के लोगों से भी ये अपील करते हैं कि अगर आपको लगता है कि अरुण भूमि के साथ डिबेट किया जाना है तो आप अरुण भूमि को बाकायदा कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मुद्दा को लेकर के आप तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी काम जो है सरकार की तरफ से होता है ये जनता के लिए होता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेसी कंट्री में सबसे ज्यादा हेल्दी डिबेट अगर जब होता है तो उसमें पता चलता है कि डिबेट अगर होता है तो पता चलता है कि हमारा जो राज्य जो है किस दिशा में जा रहा है, पता चलता है और जनता को ये मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए एनालिसिस पे सीधा चलते हैं। अगर आप कैप्शन देख रहे होंगे तो उसमें हमने लिखा है फुल एपिसोड ऑफ AAC, यानी जब से शुरुआत हुआ था और अभी तक जो चल रहा है उसके कहानी के बारे में आप सभी को थोड़ा हम बताते हैं। दरअसल AAC अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, इनका जो है सबसे पहले जो है पीसफुल धरना शुरू होता है 23 जुलाई से 23 जुलाई से शुरू होता है टेनिस कोर्ट में, जो कि टेनिस कोर्ट आप सभी को पता है उसमें जो भी धरना करता है प्रोटेस्ट करता है उसी जगह में करता है। मैं आपको बता दूं उनका जो है पीसफुल धरना शुरू होता है 23 जुलाई से। 23 जुलाई से तकरीबन AAC जो है टेनिस कोर्ट में पूरा 28 दिन बिताता है, यानी 28 डेज बैठता है, लेकिन सरकार के तरफ से उनको कोई चिट्ठी या फिर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए या फिर मीडिएटर के रूप में कोई नहीं आता है और ये जो है चलता जाता है। उसके बाद 28 डेज बिताने के बाद इस 28 को बिताने के लिए फिर इस धरना का मोटो क्या था, इसका एम क्या था, आप सभी को थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो ताकि संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना को लेकर के इन्होंने मुद्दा बनाया था। दूसरा जो है पंचायती राज में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, और चौथा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर के AAC ने अपना धरना शुरू किया था। और उनका जो है सबसे मुख्य बिंदु जो चार तरफ डिमांड था, उनका चार तरफ डिमांड 4 पॉइंट था, आपको बता दूं। सबसे पहले है स्टेप डाउन, यानी CM का रिजिग्नेशन मांगा जाना, ये AAC ने अपना चार तरफ डिमांड में रखा था। दूसरा जो है इमीडिएट अरेस्ट ऑफिसर, यानी जो भी ऑफिसर जो अधिकारी है उस भ्रष्टाचार में जो जिन्होंने साथ दिया था, जो ऑफिसर है उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ये दूसरा उनका चार तरफ डिमांड था। तीसरा जो है इमीडिएट अरेस्ट, ये भी अरेस्ट ही है या फिर उसका ऊपर जांच बिताना चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडर है जो इन चार मुद्दा पे जिन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए साथ दिया था, पॉलिटिकल लीडर को भी अरेस्ट करने के लिए उन्होंने अपना तीसरा जो है उनका चार तरफ डिमांड था। फोर्थ पॉइंट जो था इमीडिएट हैंडल ओवर, यानी इस केस को CBI को सौंपा जाना चाहिए, ये उनका चार तरफ डिमांड का फोर्थ पॉइंट था। इसी मुद्दा को लेकर के दरअसल जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने अपना बात को रखने के लिए और अपना प्रोटेस्ट जो धरना था उनको जो है टेनिस कोर्ट में 28 दिन के लिए चलाया था, लेकिन सरकार के तरफ से कोई वहां पर उनको सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आखिरी दिन क्या होता है कि उसके बाद जो है
सबसे अनोखा इस कार्यक्रम में सबसे अनोखा क्या था कि जब इसका 28 दिन पूरा होने वाला था, फिर जब ये धरना कर रहे थे उस समय ये पहली बार होगा, हम लोगों ने भी यानी अरुण भूमि टीम ने भी खबर किया था कि उसमें पहली बार ऐसा होगा कि जो प्रोटेस्ट धरना करता है उन्होंने अपना सर को मुंडवाया था, यानी जो अपना जो माता है उसको जो टकला किया था कि उनका विरोध जाहिर करने का एक था कि उन्होंने अपना सर को मुंडवा के 31 जो जुलाई है उस समय 31 जो जुलाई था उस समय जो है ये जो है अपना सर को मुंडवाता है, उसके बाद जो है फिर प्रोटेस्ट करता है। लेकिन तब उसके बाद भी कोई उसका नतीजा नहीं आता है। अब उसका बाद ये जो है चलता जाता है चलते जाता है, उसके बाद जब अचानक मोड़ आता है, जब सरकार की तरफ से उनको कोई सुनवाई नहीं किया जाता है, तो 19 अगस्त को एक जो है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये कहता है और डिक्लेयर करता है कि 19 अगस्त को कि वो जो है 21 अगस्त के दिन यानी 20 अगस्त तक सरकार अगर उनकी बात को नहीं मानता है तो 21 अगस्त को वो जो है पूथ मार्च प्रोटेस्ट रैली चलो पीएमओ की ओर चलेंगे बोल करके 19 अगस्त को एक प्रेस ब्रीफिंग करता है। फिर भी 20 अगस्त तक उसको जो है कोई सरकार की तरफ से उसका सुनवाई नहीं होता है, इसीलिए 21 अगस्त के सुबह तकरीबन 10-11 बजे ये लोग जो है अपना पूथ मार्च शुरू करता है, 21 अगस्त को शुरू करता है और रैली जो है जारी रहता है, यानी जो चलो पीएमओ की ओर, यानी उसमें जो है अपना ग्रीवेंसेस को, अपना जो मुद्दा है उसको लेकर के पीएमओ ऑफिस जाने का जो निर्णय को लेकर के ये जो है 21 अगस्त को अपना जर्नी यानी पूथ मार्च शुरू करता है। उसके बाद ये जो है अपना कार्यक्रम करता है, उसके चलता रहता है, उसके बाद 3 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है, 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अगला मोड़ कब आता है इस पूरे एपिसोड में, पूरे दिन का तो हम लोग नहीं बता पाए, आपको हम लोग शॉर्टली बता रहे हैं। तो इस दिन का सबसे बड़ा मोड़ कहां आता है आपको मैं बता देता हूं। 1 अगस्त को 1 सितंबर, क्षमा चाहूंगा, 1 सितंबर को एक अंडरटेकिंग जो कागज है ये जो है सोशल मीडिया में वायरल होता है, यानी सोशल, चाहे आप व्हाट्सएप कह लीजिए, चाहे आप फेसबुक कह लीजिए, चाहे आप जितना पर्सनल जो भी सोशल मीडिया के जरिए से जो होता है, उसमें अचानक जो है 1 सितंबर को एक अंडरटेकिंग कॉपी जो है जारी होता है। वो जो है उस समय के एएसी यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट तर तहर के नाम से जारी होता है, बकायदा उसमें विटनेस भी होता है। तो ये जब जारी होता है तो अरुणाचल के लोग अचानक चौंक जाता है। साथ ही साथ उसी के साथ ही मिडनाइट यानी रातों रात 2 सितंबर को एक वीडियो भी जारी करता है, जिसमें उस समय के एएसी के प्रेसिडेंट तर तहर ये बोलते हुए नजर आता है कि अभी इस मुद्दा को कोई लेकर के दिल्ली की ओर नहीं जाएंगे, आने वाले समय में यदि इस मुद्दा को कोई उठाता है तो तर तहर के तरफ से यानी एएसी के प्रेसिडेंट के तरफ से उसको लीगल एक्शन लिया जाएगा, ऐसे कह के एक वीडियो जारी होता है और ये कहता है कि उनका जो पूथ मार्च जो है विद्रोह कर लिया जाता है, ऐसे उनका बयान जारी होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूथ मार्च में पॉलिटिकलाइज हो गया है, जिस कारण से वो पूथ मार्च को विद्रोह कर रहा है, ऐसे तर तार का एक वीडियो 2 सितंबर को जारी होता है, जिसमें यह भी कहते हुए नजर आता है कि ये जो पॉलिटिकलाइज हो गया है जिस कारण से इसको विद्रोह कर रहा है, ऐसे प्रेस ब्रीफिंग करते हुए या फिर एक वीडियो जारी होता है। उसके बाद ये जो है धड़ाधड़ शुरू होता है, क्योंकि सब पता चल जाता है कि ये विद्रोह जो है पूथ मार्च जो है विद्रोह हो जाता है। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि तारे ताहर उस समय तक असम में होता है, ऐसे दूसरा ग्रुप का कहना होता है, क्योंकि वो जो है तबीयत खराब था या फिर उसका जो है चलने का जो दिक्कत हो रहा था, जिस कारण से वो स्लो चल रहा था। उससे आगे वाला उस समय तक वेस्ट बंगाल यानी बिहार और वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर है उस वहां तक पहुंच चुका होता है। अब इंटरेस्टिंग सबसे बड़ा बात यह है कि जब इसका वीडियो जारी होता है उसके बाद धड़ाधड़ वीडियो जारी होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी पूथ मार्च जो दिल्ली की ओर जा रहा था, जो वेस्ट बंगाल क्रॉस करके बिहार को, जब बिहार के बॉर्डर पहुंचता है या फिर बिहार के बीचों बीच पहुंच के उसमें पूथ मार्च कर रहा था, उनको पता चलता है कि उनका प्रेसिडेंट जो है 2 सितंबर को एक वीडियो के जरिए इस पूथ मार्च को विड्रॉल करता है बोल करके जब सुनता है तो उनको खबर मिल जाता है, तो वो दुखी होता है। फिर 2 सितंबर को ही
जो दूसरा ग्रुप है जो वेस्ट बंगाल में उस समय बिहार में था, उन्होंने एक मीटिंग यानी माइनस ऑफ मीटिंग भेजता है, उसमें जो डिक्लेयर करता है। और आपको बता दूं कि आउट ऑफ 24 एग्जीक्यूटिव मेंबर में से 20 मेंबर जो है मीटिंग में अटेंड करता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वर्चुअली, और मीटिंग में अटेंड करता है। उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि डिसीजन जो है आज 7 पॉइंट था, जो उस समय यानी जो दूसरा ग्रुप जो अभी बिहार में जो चल रहा है, वो जो ग्रुप जो है डिसीजन लेता है, और उसमें ये लिया जाता है कि वो जो है तार का जो वीडियो था उसको कंडेम करता है, और जो विड्रॉल था उसको जो रिजेक्ट करता है, कि बोलता है कंडेम एंड रिजेक्ट द विड्रॉल, जो मतलब पूछ मार्च करने जो विड्रॉल किया है उसको पहला पॉइंट में वो जो है तार का जो बयान था उसको रिजेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट जो है रिजेक्ट करता है, जो तार कहता है कि जो ये पूछ मार्च में पॉलिटिकलाइज हो रहा है, इसको लेकर के जो दूसरा ग्रुप जो है जो मीटिंग भेजता है वो जो है रिजेक्ट करता है। ये जो उनका दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो है इम्पीच करता है। इम्पीचमेंट मतलब जो उस समय एएसी यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन तार जो उस समय तक एएसी का प्रेसिडेंट था, उसको जो है उस मीटिंग में इम्पीच करता है, यानी पद से हटा देता है। ये तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। उसका बाद 4 में जो है सिलेक्टेड न्यू मेंबर्स, उसमें कौन कौन क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहला नंबर तोको सेतल, जो कि अभी सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, और ये भी तार की तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया था कि तोको सीतल जो है इस पूछ मार्च को पॉलिटिकलाइज कर रहा है, जिस कारण से तार जो है निकल रहा है, ऐसे तार का कहना था। तो इसमें इसका जो न्यू सिलेक्टेड जो मेंबर में क्या होता है कि सबसे पहले पॉइंट में जो तोको सेतल, श्रीमती तोको सेतल को इसका जो है एएसी का चेयरपर्सन घोषणा करता है। दूसरा जो है तामे तुबिन, जो कि उस समय बीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको जो है एएसी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। तीसरा वीरेंद्र तलंग, जो कि कन्वेनर उस समय भी है और अभी भी कन्वेनर है, उसको जो है स्पोक पर्सन भी बना दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि न्यू जो एएसी मेंबर जो है ये निर्णय लेता है कि तार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करेंगे। ये फिफ्थ पॉइंट है। 6 पॉइंट में क्या लिखता है कि न्यू जो एएसी का मेंबर है, ये सभी अरुणाचल वासी को, यानी खासकर जो अरुणाचल के कॉमन पीपल है, कॉमन जो जनता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि तार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया जाना चाहिए। ऐसे इस मीटिंग में जो 6 पॉइंट है ये इन्होंने इसको एडॉप्ट करता है। और 7 पॉइंट जो है ये जो है न्यू मेंबर जो ये जो है कंटिन्यू करेंगे, जो दिल्ली चलो पीएमओ की ओर अपना ग्रीवेंसेस को रखने के लिए इस पूछ मार्च को ये कंटिन्यू करेंगे बोल करके इसमें जो है अपना जो रेजुलेशन लाता है, और ये जो है अभी पूछ मार्च जो है कंटिन्यू है। लेकिन अभी तक जनता को ये पता नहीं चल पा रहा है कि सच में एएसी का प्रेसिडेंट कौन है, और तार इम्पीचमेंट हुआ है कि नहीं। अभी 2 ग्रुप है बता हुआ है, तो इसमें जनता को भी समझना होगा, और जनता अभी ये दुविधा में पड़ा हुआ है कि एएसी का सच में प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन आपको बता दूं, जो न्यूली अभी इलेक्टेड हुआ है, जो सिलेक्टेड हुआ है, ये जो है लगातार पूछ मार्च कर रहा है राजधानी दिल्ली की ओर, जिसमें कि पीएमओ ऑफिस की ओर बोल करके ये लोग जो है अपना ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको लेकर के ये लगातार अपना पूछ मार्च कर रहा है। ये था 22 यानी 2 सितंबर का जो कहानी आपको हमने बताया है। तीसरा, यहां पर सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको समझना होगा। जब 2 सितंबर के दिन 1 से 2 सितंबर तक जब गहमा गहमी होता है तार के बीच, और दूसरा जो ग्रुप है उसके बीच गहमा गहमी होता है, उसके बाद नया मेंबर भी सिलेक्ट किया जाता है। तो उस दौर में जब मेंबर सिलेक्ट होने के बाद में ये जो है एक स्पोक पर्सन के तरफ से, यानी जो कन्वेनर है, जो नया, जो उस समय भी कन्वेनर थे और अभी भी एएसी का जो कन्वेनर है, जो वीरेंद्र तालंग जो है, मीडिया से संबोधित करते हुए एक वीडियो भेजता है। उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जब पहला रात, जब जो है 21 जो अगस्त के दिन जब ये लोग अपना पूछ मार्च शुरू करता है, उस समय होलोंगी जब रात में गुजरता है, तो उस समय वीरेंद्र तालंग का ये कहना है कि स्पोक पर्सन ने कहा है कि 5 करोड़ जो ओपार किया गया था सीएमओ ऑफिस यानी सरकार, यानी अरुणाचल सरकार यानी अरुणाचल प्रदेश सीएमओ के ऑफिस से 5 करोड़ रुपया उन लोगों को ओपार किया गया था। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सच में अगर
वीरेंद्र तालंग ने ऐसे बहुत बड़ा जो बयान दिया है कि सीएमओ की तरफ से 5 करोड़ उन लोगों को ओपार किया गया था, इसका मतलब ये पैसा किसने ओपार किया, इन चीजों को जांच बिताया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो 5 करोड़ पैसा कहां से आता है, ये कहीं तो ऐसे नहीं है कि ये अरुणाचल प्रदेश के जनता का पैसा हो, और इन चीजों को जांच किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि एएसी के स्पोक पर्सन कम जो कन्वेनर ने कहा है कि होलोंगी में रात यानी पहला रात को ही उनको 5 करोड़ का ऑफर सीएमओ ऑफिस से आया है। ये बड़ा सवाल है। दूसरा, वीरेंद्र तालंग का यह भी कहना है कि दूसरा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 3 करोड़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तरफ से भी ऑफर किया गया था। जब वो आगे चल रहा था उस समय ये ऑफर आया था। अब सवाल यहां पर यह करा होता है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके नेतृत्व में 3 करोड़ रुपया ऑफर किया गया होगा, इन चीजों को जांच अधिकारी बिताना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सच में जनता के लिए काम करना चाहता है, जो स्टेट की भलाई के लिए काम करना चाहता है, उसको अगर ऐसे पैसा ऑफर किया जाता है, इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर में कुछ ना कुछ दाल में काला है, जिस कारण से ये लोग जो है सरकार की तरफ से उन लोगों को पैसा ऑफर किया जा रहा है। इसका मतलब ये समझे कि 8 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था। एक तो 5 करोड़ सीएमओ के ऑफिस से, दूसरा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से 3 करोड़ ऑफर किया गया है। ऐसे वीरेंद्र तालंग जो कि कन्वेनर भी है और स्पोक पर्सन है, उनका आरोप सीधा ये था। और ये पैसा कहां से आता है, इन चीजों को जांच बिताया जाना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट हम लोग जाते हैं जो ये भी बहुत स्पेशल है। आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी ये कोशिश है कि जो भी न्यूज चलता है उसको जो है पूरा बनाकर हम एनालिसिस करते हैं, ताकि जनता को समझ में आए कि यहाँ पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, जनता को जानने का अधिकार है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तर ताहर, जो कि उस समय के एएसी के प्रेसिडेंट है, उसके मुताबिक और अभी के मुताबिक अभी जो है तर ताहर, इसका मतलब ये है कि अभी वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट नहीं है। जिस ग्रुप जो है अभी जो इम्पीचमेंट उसको कर दिया, इसका मतलब ये है कि अभी तर ताहर जो है नो मोर प्रेसिडेंट इन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एएसी के प्रेसिडेंट को लगातार जो है लगातार है कि उसका इश्यूज को जो है हाईजेक किया जा रहा है, ऐसे उन्होंने वीडियो में कहा था। अब उनका इश्यू को हाईजेक कर रहा है तो उनके लिए एक सवाल यहां पर यह है, उन्होंने अंडरटेकिंग क्यों किया। 1 तारीख को एक जो है सर्कुलेट होता है कोर्ट पेपर में कि अंडरटेकिंग वो करता है कि ये इश्यूज को विड्रॉ करता है और आगे इस इश्यू को लेकर के कोई दिल्ली नहीं जाएंगे, ऐसे उन्होंने एक स्टाम्प पेपर में, एक कोर्ट पेपर में बकायदा अंडरटेकिंग किया है। तो उन्होंने क्यों किया। अब दूसरा जो है 2 सितंबर को एक वीडियो जारी होता है जिसमें रातों रात वीडियो वायरल किया जाता है और ये बोलता है कि अभी जो उसको विड्रॉ कर लिया गया है और अब जो है कोई पुट मार्च करके आगे नहीं जाएंगे। यहां पर सवाल ये करा होता है कि यदि तर ताहर जो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अगर इतना बड़ा जो है निर्णय लिया है तो बाकी जो मेंबर है उसको पता क्यों नहीं चला, उसको कवर क्यों नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो दूसरा ग्रुप का ये भी कहना है कि जो तर ताहर ने अगर ऐसे कदम उठाया है तो उनको ये खबर होना चाहिए था, जो कि उसको खबर नहीं मिला है। तो तर ताहर ने ऐसा अपने अकेला है क्यों निर्णय लिया, ये अपने आप में सवाल करा होता है। अब सरकार के लिए, अभी हमने तर ताहर के बारे में आपको बताया, अब दूसरा हम लोग सरकार की ओर चलते हैं। अब सीएमओ ऑफिस से जो 5 करोड़ ऑफर किया गया तो किसने किया, इसको पता लगाना जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने 3 करोड़ ऑफर किया, ये लोग कौन है, इसको पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये बात सच है तो इस पर जांच होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से या फिर सीएमओ की तरफ से किसने ऐसे पैसा ऑफर किया। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि यदि सच में ऐसे पैसा ऑफर किया है तो इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि जो एएसी यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने अपना मुद्दा बनाकर जो दिल्ली चलो अभियान चलाया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें करप्शन है, जिस वजह से सरकार ये नहीं चाहती है कि ये ग्रुप जो है दिल्ली पहुंचे। इस वजह से ये लोग जो है पैसा ऑफर कर रहा है, ऐसे हमको समझना होगा। और इस विषय में सरकार को भी, जो सरकार का स्पोक पर्सन होता है या फिर जो पार्टी, यानी अभी तो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का सरकार चल रहा है, तो ऐसे में भाजपा के स्पोक पर्सन यानी जो
प्रवक्ता है उसको भी आकर के इस बात को क्लियर करना चाहिए कि यानी सरकार की तरफ से अगर उनको पैसा ऑफर किया गया था तो किस कारण से किया गया, क्योंकि आरोप ये लगा रहा है कि सरकार को और सीएमओ को कि उनको पैसा ऑफर किया गया था। अगर किया गया था तो किसने किया था, इस चीज को भाजपा का प्रवक्ता को आना चाहिए और सरकार का जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उसको आकर के प्रेस में बकायदा आकर के क्लियर करना चाहिए और उसको बात करना चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि जनता को ये अधिकार है कि स्टेट में यानी या राज्य में क्या चल रहा है, इन चीजों को जानने का अधिकार जनता को है। इसीलिए यहाँ पर जो है सरकार के स्पोक पर्सन को भी आकर के और भाजपा के स्पोक पर्सन को भी आकर के इस बात को जनता को देना चाहिए और खासकर जो सीएमओ ऑफिस में यानी जो चीफ मिनिस्टर के लिए जो काम करता है, जो चीफ मिनिस्टर का जो बात रखता है, उनको आकर के इस बात को क्लियर करना चाहिए ताकि जनता को समझ में आ जाए। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट पे हम लोग चलता है। आप लोगों का एक सवाल है कि यह सब होने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में अब क्या चल रहा है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अब चल रहा है तो केवल और केवल एफआईआर राउंड चल रहा है। एफआईआर राउंड पिछले कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश के सोशल मीडिया कहो या फिर पुलिस थाना में कहो, केवल और केवल एफआईआर राउंड चल रहा है। चलिए आपको बता देता हूं इस सब्जेक्ट में। तार ताहर जो कि उस समय अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट थे, उसके ऊपर अभी तक इंटरनेशनल वुमेन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूनिट ने एफआईआर लॉन्च किया है, पहला। दूसरा, एंटी करप्शन फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश ने तरतार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। तीसरा, अरुणाचल जस्टिस फोरम ने भी तरतार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। फोर्थ जो है एंटी करप्शन फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट अपर सिवनसिरी डिस्ट्रिक्ट से भी तरतार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। और आपको यह भी बता दूं, इंडिविजुअल यानी बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे तरतार के अगेंस्ट में भी एफआईआर लॉन्च किया है। और यहां तक कि जो अभी प्रेजेंट जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मेंबर भी तरतार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए अपनी तरफ से करने के लिए भी कहा है। और कल हमने एक अन्या यानी ऑल निसी यूथ एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट से हम लोगों ने बात किया था, उस समय उनका भी ये कहना था कि वो भी तरतार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करेंगे, ऐसे उन लोगों का कहना है। और अभी तक अरुणाचल प्रदेश में केवल और केवल एफआईआर राउंड चल रहा है। अब यदि आपको बता दूं, अगला टॉपिक है, अब यदि सोशल मीडिया में सर्कुलेट के मुताबिक तरतार ने सरकार से पैसा लिया है तो सरकार का पैसा बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप जो है लगातार दिल्ली की ओर जा रहा है और तरतार का बात को अभी नहीं सुना जा रहा है। अब यहाँ पर बात ये साफ होता है, यदि सरकार ने तरतार को मनाने के लिए अगर पैसा दिया भी है, यानी सोशल मीडिया में जो बात चल रहा है या फिर जो वीरेंद्र तालंग ने जो बात कही है, अगर उस समय के प्रेसिडेंट तरतार को अगर सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है, यानी नेगोशिएट करके पैसा दिया गया है, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से ये होगा, क्योंकि अंडरटेकिंग जब लिया है तो इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि आप जो है फुट मार्च को रोकना है और अपना जो फुट मार्च का जो ऐलान किया था उसको विड्रॉ करना है। इसके लिए सरकार ने उसको पैसा दिया होगा या फिर कुछ कमेंट्स किया होगा, जिस कारण से जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, जो कोड पी में कि उस समय के प्रेसिडेंट एएसी के प्रेसिडेंट तरतार ने अंडरटेकिंग करता है कि ये मुद्दा जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार ने पैसा दिया होगा या फिर देने के लिए बात किया होगा, जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। इसका मतलब सरकार का जो पैसा या फिर कमेंट्स किया होगा ये बेकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि तरतार का ही दूसरा ग्रुप जो है अभी अपना नया प्रेसिडेंट बनाया है और नया चेयरपर्सन बनाकर ये जो है दिल्ली चलो यानी राजधानी की ओर चलो, ये अभियान जो है लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि अरुणाचल के सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पर सवाल ये करा होता है कि सच में यदि सरकार के तरफ से या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तरफ से तरतार को या फिर तरतार के पार्टी जो भी उसके साथ मेंबर है जो बचता है उसको जो है पैसा अगर सरकार की तरफ से दिया होगा या फिर कमेंट्स किया होगा, इसका मतलब सरकार का पैसा या फिर कमेंट्स जो है बेकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका एक अपोनेंट दूसरा ग्रुप जो है लगातार दिल्ली की ओर मार्च कर रहा है। ये अभी तक का लगातार का अभी का अपडेट है। अब हम लोग इस लाइव के आखिर पर की ओर जाएंगे और आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक तो लगता है कि दाल में तो कुछ काला है और इसको या फिर सरकार की तरफ से क्लेरिफाई किया जाएगा या फिर तरतार के
तरफ से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि कल शाम को बकायदा अरुणभूमि टीम ने हम लोगों ने तारे ताहर को हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया था और हमने ये बात करने की कोशिश की है कि आप पर जो आरोप लगा रहा है और आपने जिस तरीके से अचानक अपने मुद्दा से मुकरा है उस बारे में पूछने के लिए हमने फोन किया था, लेकिन फोन पिकअप नहीं कर रहे थे और आज सुबह भी हमने कोशिश किया है लेकिन फोन जो है स्विच ऑफ बता रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी टेनिस कोर्ट में धरना के लिए बैठता है उस समय सभी सोशल मीडिया या फिर जो भी न्यूज चैनल के लोगों को फोन किया जाता है और न्यूज कवरेज करने के लिए बोलता है। अब जब ऐसे कंट्रोवर्सी आ जाता है तो वही लोग जो है फोन तक पिकअप करने के लिए डरता है और फोन में बात करने तक के लिए डरता है। लेकिन यहाँ पर साफ ये जाहिर होता है कि तारे ताहर को भी मीडिया में आकर के अपना बात रखने का अधिकार है और उनको रखना चाहिए। लेकिन हमने लगातार कल से कोशिश किया है लेकिन वो फोन जरूर बज रहे थे लेकिन पिकअप नहीं किया और सुबह हमने जब ट्राई किया था फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब ये है, हम लोग आखिर ये पैनल की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि यदि ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही यूनियन हमेशा जो सरकार के खिलाफ हो या फिर सरकार डेवलपमेंट के खिलाफ हो या फिर एजुकेशन के खिलाफ हो या फिर हेल्थ के खिलाफ हो, अरुणाचल में डेवलपमेंट देखना चाहता है कोई भी अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन जो है टेनिस कोर्ट में अरुणाचल के भलाई के लिए अगर कल को धरना बैठेंगे या फिर हंगर स्ट्राइक बैठेंगे या फिर सरकार के खिलाफ में बैठेंगे या फिर किसी के खिलाफ में, अरुणाचल की अच्छाई के खिलाफ में बैठेंगे तो जनता भरोसा करेंगे तो किसको करेंगे? क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन ये बोलते हैं कि हम लोग जो है अरुणाचल के भलाई के लिए काम करेंगे और अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम लोग धरना बैठेंगे, विकास के लिए ही हम लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन बोलता जरूर है लेकिन इसका जो है नतीजा जो है कुछ और आता है जो अभी होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारा जो जनता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो हर कॉलोनी में से अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन है, हर नुक्कड़ में, हर मोड़ में, हर गली में ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है। तो ऐसे में सभी यूनियन का ये कहना होता है कि हम अरुणाचल के भलाई के लिए बात करेंगे, अरुणाचल के जो कॉलोनी से उसके भलाई के लिए बात करेंगे, जो नुक्कड़ है उसके भलाई के लिए काम करेंगे, जो सड़क है उसके लिए काम करेंगे, जो एजुकेशन है उसके लिए काम करेंगे, जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके लिए काम करेंगे करके धरना बैठता है या फिर हंगर स्ट्राइक बैठता है, लेकिन उसका नतीजा आते हुए नहीं आता है। तो ऐसे में सबसे दुविधा जो है जनता को होना पड़ता है, क्योंकि जनता को उम्मीद ये रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो यूनियन होता है ये जो कल को धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उनको उम्मीद ये जगता है कि कम से कम कोई तो है जो करप्शन के यानी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। लेकिन नतीजा जब नहीं आता है तो जनता भी सोचने लगता है कि अभी भरोसा करेंगे तो किसको करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आने वाला समय में भी अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन बनाना चाहेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में काम करना करके अरुणाचल के विकास के लिए बात करेंगे तो अरुणाचल के लोग, हमें नहीं लगता है कि ऐसे काम चलते रहेगा तो जनता आपको बिलीव करेंगे, क्योंकि जनता के भरोसे में हम सभी को काम करना है और सभी के एफर्ट से ही, सभी के सहयोग से ही अरुणाचल को आगे हम लोग बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा ही अरुणाचल करे चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल जो है आने वाला समय में विकास के राह पर चल रहा है। इसमें हम सभी को समझना होगा कि हम सभी लोग अरुणाचल की विकास के लिए, भलाई के लिए काम करना चाहता है। लेकिन जब ऐसे कुछ हो जाता है तो सोशल मीडिया में लोग देखता है, न्यूज चैनल में लोग देखता है, तो दूसरे स्टेट के लोगों को भी शर्म आता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो सोशल एक्टिविस्ट होता है या फिर जो अरुणाचल के भलाई के लिए जो काम करना चाहता है, अगर वो ऐसे हो जाता है तो पैसा पे बिक जाता है, तो ऐसे में लोगों को दुखी होता है और ऐसे में लोगों को बहुत सोचने वाली बात है कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। इस न्यूज को हमारे बनाने का मकसद यही है कि हम लगातार जो पूछ मार्च कर रहा है उसको भी हम लोग लगातार अपडेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वो बहुत दूर जगह में जा रहा है। तो ऐसे में दूसरा स्टेट में है तो हम यही कोशिश करेंगे कि यही पूछ मार्च जो है लगातार अगर दिल्ली की ओर जाता है तो अरुणभूमि टीम दिल्ली जाएंगे और वहां से जो है जहां पर ये लोग धरना बैठेंगे, जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसी जगह से, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, उसी गली, उसी नुक्कड़, उसी जगह से अरुणभूमि टीम लगातार आप लोगों के लिए अपडेट करेंगे दिल्ली जाकर के। यदि ये पूछ मार्च जो है दिल्ली पहुंचता है तो हम भी वहां जाकर के आप सभी के लिए हम कवरेज करेंगे। हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि जो सच है सच दिखाना, जो गलत है गलत दिखाना। लेकिन अभी जितना भी हम लोगों ने न्यूज जो अभी हमने बात किया है ये जो है दरअसल सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, जैसे कि हम लोगों को फुटेजेस मिल रहा है, जैसे कि हम लोगों को व्हाट्सएप किया जा रहा है, उसी सोर्स के आधार पर हमने बात किया है। अब देखना यह भी है कि अगर इतना पुलिस थाना में एफआईआर लॉन्च किया गया है
तार के अगेंस्ट यानी उस समय के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट में इतना एफआईआर लॉन्च किया गया है, तो अब पुलिस इसमें क्या सोच रही होगी और पुलिस क्या काम कर रही होगी, इन चीजों को भी जानना जरूरी है। आप लगातार देखते रहिएगा अरुण भूमि, बने रहिएगा अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।